आकाशीय जो बिजली है वो ऊपर गिरा है और घंटी कितना मतलब कि ये क्या डैमेज हो गया है वो आप अपने मोबाइल का डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। और ऊपर दिखाइए गौतम, वो जो गुंबज आपको दिख रहा है देवी स्थान का गुंबद का जो एकदम सबसे ऊपरी छोर है वो किस प्रकार से क्या बोलते हैं कि डैमेज हुआ है, दरार आ गया। दरार दिखाइए गौतम, ये सब जो दरार है वो कहीं ना कहीं आकाशीय बिजली के गिरने के बाद हुआ है। मतलब कि चीख पुकार सुनाई दे रहा होता कि अर्जुन सेरथुआ गांव में आकाशीय बिजली गिरने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई। सब लोग वहीं जहाँ पे मंदिर था वहाँ पे बिजली गिरा, उसी के पास में हम लोग खड़ा थे। कितने लोग के साथ थे आप लोग पूजी करने के लिए? लगभग 40-45 लोग थे। सब लोग रुके हुए थे और यहाँ पे हवन कुंड है और हवन कुंड में पूजा वगैरह जो हुआ है वो आपको साक्षात दिख रहा होगा लाइव। बिजली गिरा कब था? बारिश हुआ उसके बाद हम तुरंत बिजली गिरा, धुआं से एकदम पूरा मंदिर भर गया था। पूरा एकदम धुआं भर गया था, धुआं से पूरा भर गया। बिजली गिरा इस देवी स्थान मंदिर के ऊपर वाले गुंबज पे। कम कीमत में बेहतर इलाज देना मेरी प्राथमिकता। धनगिरी अस्पताल मरीजों का पहला विश्वास हमारी सुविधाएं। लेप्रोस्कोपिक लेजर सर्जरी, जनरल ओपन सर्जरी, मूत्र रोग, किडनी एवं प्रोस्टेट सर्जरी दूरबीन से, गांठ, कैंसर, स्तन, बच्चेदानी एवं स्त्री संबंधित सर्जरी, गॉल ब्लैडर, प्लास्टिक सर्जरी, डायलिसिस एवं गंभीर रोग इलाज, कैंसर एवं ट्यूमर सर्जरी के साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है अपने पैतृक गांव अर्जुन सेरथुआ के देवी स्थान मंदिर के पास। कलयुग चल रहा है और लोग बोलते हैं कि देवता और क्या बोलते हैं कि भगवान नहीं है, लेकिन आज हमारे गांव में भगवान का साक्षात रूप देखने के लिए मिला है। ये जो देवी स्थान मंदिर आप देख रहे हैं, ये देवी स्थान मंदिर पे शाम में बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। और बारिश होता है तो मेघ गर्जन भी होता है और क्या बोलते हैं कि बिजली भी गिरती है। और देर शाम यहाँ पे मेरे गांव में एक दो शादी भी हो रही थी और उसी शादी का देव पूजा होने के लिए दर्जनों लोग देवी स्थान आए थे। और देवी स्थान जब बारिश होने लगी तो ये जो यहाँ पे शेड बना हुआ है, इसी शेड में सब क्या बोलते हैं कि रुके हुए थे। इसी शेड में सब बारिश से बचने के लिए क्या बोलते हैं कि छत का सहारा लेकर के यहाँ पे रुके हुए थे। और अचानक क्या बोलते हैं कि बारिश इतना तेज हो गई कि घंटों तक लगातार बारिश हुई और उस बारिश के दौरान यहाँ पे मेघ गर्जन हुआ, बिजली गिरा आसपास के इलाकों में। और उस दौरान बिजली गिरा इस देवी स्थान मंदिर के ऊपर वाले गुंबज पे। और गुंबज पे जब बिजली गिरा तो यहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे वो लोग एक समय के लिए सहम गए। वो लोग एक समय के लिए एकदम साइलेंट हो गए। हम मानो तो मतलब कि उन लोगों का प्राण निकल गया था। अब कैसे कैसे बिजली गिरा है इससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। उस देव पूजा में जो एक क्या बोलते हैं कि यहाँ पे बच्चा था उससे भी जानेंगे। वो जसमदीद है कि आखिरकार ये पूरा जो घटनाक्रम है वो कैसे कैसे हुआ है। पीछे का दृश्य हम आपको दिखाते हैं। मंदिर का पिछला हिस्सा है और पिछले हिस्से के मतलब कि मंदिर के अगर चारों तरफ देखा जाए तो चारों तरफ आपको नीम का पेड़ और क्या बोलते हैं कि पीपल का पेड़ और तार का पेड़ है। और ये मंदिर का मतलब कि पिछला इलाका है। और ऊपर दिखाइए गौतम, वो जो गुंबज आपको दिख रहा है देवी स्थान का गुंबज है। और देवी स्थान के गुंबज के ऊपर जब क्या बोलते हैं कि आकाशीय बिजली गिरा है उसके बाद अंदर के क्या स्थिति हुआ वो भी हम आपको दिखाएंगे। नीचे दिखाइए गौतम, जो ऊपर का जो मंदिर का जो अवशेष टूट करके नीचे गिरा है, ये सब देवी स्थान मंदिर का अवशेष है। और इस मंदिर का अवशेष क्या बोलते हैं कि बता रहा है कि बिजली, आकाशीय जो बिजली है वो कितना क्या बोलते हैं कि डरावना होता है, कितना क्या बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर गिर जाता तो क्या होता है। और सबसे खास बात यह है कि सभी लोग इसी मंदिर के अंदर रुके हुए थे दर्जनों की संख्या में। और शुक्र मनाइए कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अनहोनी नहीं हुआ। और अंदर हम चल करके दिखाएंगे कि मंदिर के अंदर की क्या स्थिति है। ये दूसरा तरफ का क्या बोलते हैं कि रास्ता है अंदर एंट्री लेने वाला। और यहीं पे सब लोग रुके हुए थे और यहाँ पे हवन कुंड है और हवन कुंड में पूजा वगैरह जो हुआ है वो आपको साक्षात दिख रहा होगा, लाइव दिख रहा होगा। और ये मंदिर के अंदर जाने का मुख्य द्वार है। और जब मंदिर के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो मंदिर का घंटी होता है उसको एक क्या बोलते हैं कि जो आकाशीय बिजली वो चोट पहुँचाया है। ये दिखाइए गौतम फोकस करके, देवी स्थान मंदिर का घंटी है और इस ये घंटी अंदर है लेकिन बिजली ऊपर गिरा, आकाशीय जो बिजली है वो ऊपर गिरा है। और घंटी कितना मतलब कि ये क्या डैमेज हो गया है वो आप अपने मोबाइल का डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। और इधर दिखा दिया यहाँ पे माता देवी जी हैं और नीचे देवी जी का क्या बोलते हैं कि जो पिंड वगैरह है जो पूजा होता है वो आपको दिख रहा होगा। और इधर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फैन लगा हुआ था और वो आकाशीय बिजली गिरने के बाद इलेक्ट्रिक फैन का क्या हाल हुआ है वो भी आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इसको डिजाइनिंग किया गया था मंदिर के अंदर,
वो कितना क्षति हुआ है, ज्यादा क्षति नहीं हुआ। इधर देखिए, मतलब कि मंदिर में दरार आ गया, दरार दिखाया गौतम। ये सब जो दरार है वो कहीं ना कहीं आकाशीय बिजली के गिरने के बाद हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक बोर्ड को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने के लिए क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्षति पहुंचा है। और ये सब जो आपको दरारें दिख रही है, कहीं ना कहीं वो जो इलेक्ट्रिक सॉरी ये जो मतलब कि आपको दरारें दिख रहा है वो कहीं ना कहीं आकाशीय बिजली का देन है। और ये ऊपर दिखाया गौतम, ऊपर एकदम ऊपर जो मतलब कि गुंबद का जो एकदम सबसे ऊपरी छोर है वो किस प्रकार से क्या बोलते हैं कि डैमेज हुआ है, वो किस प्रकार से टूटा है, वो आप देख रहे होंगे अपने मोबाइल का डिस्प्ले में। तो ये कहीं ना कहीं भगवान का जीता जागता क्या बोलते हैं कि उदाहरण है कि सभी लोग यहाँ पे सुरक्षित थे, किसी को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ, किसी को किसी भी प्रकार का अनहोनी नहीं हुआ। और हमारे ही गांव के क्या बोलते हैं कि प्रमोद चौरसिया जी की बेटी का शादी हो रहा था और उसी शादी का देव पूजा होने के लिए इस मंदिर में आया था और उसी दौरान आकाशीय बिजली गिरा। और ये है उनके घर के एक सदस्य हैं और ये भी वहाँ पे शामिल था, ये भी वहाँ पे मौजूद था। अमन, सबसे पहले बताइएगा कि कैसे कैसे पूरा घटना हुआ था। हम लोग यहाँ पे आए थे दीदी के दपूजी में, तो यहाँ पे हम लोग बैठ के मैंने जो दपूजी होता है औरत लोग पूजा कर रही थी, तो अचानक बारिश होने लगा। उसके बाद जो होता है बिजली कड़की, तो बिजली गिरा ना, तो ऊपर से तो पूरा एकदम भयानक बिजली गिरा, तो ऊपर में पूरा टूट गया। तो हम लोग डर गए अचानक एकदम। तो फिर सब लोग बोले, भैया ये सब बोले कि सब अंदर में जाओ, अंदर में सब खड़ा रहो। तो फिर सब हम लोग अंदर में खड़ा रहे, तो फिर अंदर में रहे, तो फिर बिजली से जो टूटा पंखा उंखा धुआं हुआ से एकदम पूरा मंदिर भर गया था। पूरा एकदम धुआं भर गया था, धुआं से पूरा भर गया था। फिर धीरे धीरे 10-15 मिनट के बाद धुआं निकला, बारिश तो होते रही। उसके बाद हम लोग फिर एजे बैठल थे, फिर यहाँ पे एक आंटी आई, तो वो बोले कि देवी जी पे कुछ नहीं चढ़ाया इसलिए ऐसे हो गया, आप लोग को देवी जी पे साड़ी उड़ी चढ़ाई। तो हम लोग फिर साड़ी चढ़ाए। और जो पैसा बना हम लोग से 20-50 करते दिए, 300-400 रुपया के आसपास उनको हो गया। अच्छा, मतलब कि बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, हम लोग भी मतलब कि भीग रहे थे बारिश में। ये बिजली गिरा कब था? बारिश हुआ उसके बाद हम तुरंत बिजली गिरा। अच्छा, तो किसी को कोई हानि नहीं हुआ, किसी को कोई दुर्घटना नहीं हुआ? भगवान के दया से किसी को कुछ हुआ तो नहीं है। इसी यहीं पे आप लोग खड़े थे? हम लोग सब बाहर में ही खड़े थे। और बाहर में जैसे गिरा ना बिजली, एकदम झट से तुरंत हम लोग बोले सबको अंदर आ जाओ, भैया ये सब बोले कि सब अंदर चले जाओ। आप लोग तो एकदम डर गए होंगे? पूरा डर गए थे। और छोटा छोटा बच्चा था वो सब और ज्यादा डर गया। एक लड़की थी उसको तो और ज्यादा डर लगने लगा। अच्छा, कितने लोग के साथ थे आप लोग देव पूजा करने के लिए? लगभग 40-45 लोग थे। अच्छा, 40-45 लोगों के साथ आए थे देव पूजा करने के लिए, देव पूजा करने के लिए। आकाशीय बिजली मंदिर के अंदर गिरी, लेकिन आप लोग को कुछ नहीं हुआ? कोई को कुछ नहीं हुआ। और सब लोग वहीं जहाँ पे मंदिर था वहाँ पे बिजली गिरा, उसी के पास में हम लोग खड़ा थे, लेकिन फिर भी भगवान के दया से कोई को कुछ नहीं हुआ। आप लोग मोबाइल वगैरह चला रहे होंगे पूरा एकदम मगन होकर के? हम लोग को क्या पता, हम लोग तो फोन चला ही रहे थे। कोई फोटो खींच रहा था, कोई गाना बजा रहा था। अथी जो आया था पूजे में जो बाई जी सब वही गाना उना बजा रहे थे। अचानक गिरा था, फिर भैया ऐसा बोले कि सब अपना अपना मोबाइल फ्लाइट मोड में डाल दो। अच्छा, मतलब कि पूरा जो माहौल था वो एकदम खुशनुमा था, सब लोग खुश थे, लेकिन जब आकाशीय बिजली गिरी तो आप लोग एकदम डर गए? पूरा डर गए हम लोग, तो रोने वोने लगे थे। पूरा फैमिली जो लड़की सब होता है वो सब रोने लगी कि बेकार आ जाए थे, आज का दिन खराब था। अच्छा, पूरा लेकिन किसी को हुआ कुछ नहीं, ये खुशी की बात है। कुछ नहीं हुआ, खुशी का। अब सब लोग मतलब कि अपना शादी में व्यस्त होंगे? सब व्यस्त है अपना साथ। देखिए, लोग बोलते हैं कि कलयुग में देवी देवता नहीं है, भगवान नहीं है। अगर भगवान नहीं होते तो आज जितने भी लोग पूजी करने के लिए आए थे, कहीं ना कहीं पूरे नालंदा में आज अभी मतलब कि चीख पुकार सुनाई दे रहा होता कि अर्जुन सेरथुआ गांव में आकाशीय बिजली गिरने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई। लेकिन देवी माता का क्या बोलते हैं कि ये रूप है, कहीं ना कहीं दूसरे रूप में वो आकर के अपने ऊपर आकाशीय बिजलियों को आकर्षित कर लिए और किसी को कुछ नहीं हुआ। सोचिए कि अगर किसी घर पे गिरता आकाशीय बिजली तो उसका क्या हाल होता। लेकिन मंदिर के ऊपर गिरा, मंदिर का ऊपरी जो हिस्सा है गुंबज वो थोड़ा सा डैमेज हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो लोग थे 40-50 लोग, जैसा कि अमन बता रहा है, किसी को कुछ नहीं हुआ, सभी लोग सुरक्षित हैं। बाकी आप इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमेशा देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।